लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि आप मुझे साथ लीजिए। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ऐसा समय है, ऐसी परिस्थिति है, मैं वन को जा रहा हूं। लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, पिताजी बीमार हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारा मेरे साथ चलना उचित नहीं है। इस प्रसंग को जिलाधिकारी महोदय अखिलेश मिश्रा जी ने अपनी कविता में, क्या खोज है मिश्रा जी की, मैं प्रणाम करता हूं। उनकी ये कविता, पतिव्रता थी सीता, पति धर्म निभाना था, लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को वन जाना था। पूरे प्रसंग को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रकट किया है। हर व्यक्ति को प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो जाते हैं। राम जी कहते हैं ठीक है, चलो तुम भी चलो। मांगो विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलो बन भाई। मांगो विदा, जाओ माता जी से विदा लेकर के आओ। और बड़े प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण जी पहुंचते हैं माता सुमित्रा के पास और सारी बातें बताते हैं। माता सुमित्रा गई सहमी, सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चोरा। जैसे हिरनी चारों तरफ आग लगी हुई देख करके सहम जाए, ऐसे वो सहम जाती कि लखन लख्यो भायन रथ आजो, यही सने बस करब अकाजो। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि लगता है ये प्रेम के कारण नुकसान कर जाएंगे। मांगत विदा सभय सकुचाई, जाई संग विधि कहीं की नाई। सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि ये मना कर दें। उनसे पूछने में संकोच हो रहा है, डर लग रहा है। और माता सुमित्रा, ऐसे ही राम नहीं जन्म ले लेते हैं भाई किसी के यहाँ। देखिए कैसा परिवार है। मैंने प्रश्न उठाया है कि भगवान क्यों नहीं जन्म ले रहे हैं, और उत्तरकांड आते आते मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं जन्म ले रहे हैं। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव, धीरज धर्यो कुअवसर जाने, सुहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु भय दे, पिता राम सबो भांति सने। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहाई दिवस जहाँ भानु प्रकाशो।
जहां राम की मूर्ति रहती हो वो अयोध्या नहीं हो सकती। जहां राम रहेंगे वहां अयोध्या होगी। और राम कहाँ रहेंगे आगे जहां प्रसंग आएगा मैं बताऊंगा राम कहाँ रहते हैं। मूर्तिकार मूर्ति बना दे, पंडित जी मंत्र पढ़कर प्राण प्रतिष्ठा कर दें, उसमें भगवान आ जाएंगे। बुद्धि मारी गई लोगों की। अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, तहाँ ये दिवस जहाँ भानु प्रकाश, जहाँ सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य का उजाला हो जाएगा, वही दिन होगा। जो पयसी राम बन जाई, अवध तुम्हार काजू कछुना। माता सुमित्रा की बात सुनिए, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। जहां सीता राम नहीं है तो वहां के उस अयोध्या में रह के क्या करोगे भाई। गजब गजब लिखे कह रहे हैं कि तुम्हारे ही भागो राम बन जाए। राम बन जा रहे तुम्हारे ही भाग्य से। यहां तो राम जी राजा रहते, 70 सेवक रहते, वहां पर राम जी और सीता जी के सेवक में तुम अकेले रहोगे बेटा। तुम्हारा भाग्य उदय हुआ इसलिए वो बन जा रहे हैं। जाओ। रागुरोसु ईरिसामदुमो जनि सपने इनके बस हो। इस चौपाई पर तो मेरे राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके बस में स्वप्न में भी कभी मत होना। 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में क्लिक करते हैं कि राग, रोष, मद, ईर्ष्या जहां तीनों लोग हैं, भैया भाभी और लखन जी, किससे करेंगे भाई? किससे राग करेंगे, किससे रोष करेंगे, किससे ईर्ष्या करेंगे? और बोल रहे स्वप्न में भी मन नहीं करेंगे। स्वप्न पर किसका बस है? गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रश्न जरूर किया होगा कि अम्मा ये बताओ कि जब तक जागत है तब तक तो ठीक है, सोएगे के बाद सपने पे के बस सब स्वप्न में क्या आ जाएगा, किसका बस है? माता ने कहा होगा अरे बेवकूफ, तुम सोने जा रहे हो, न्योता है क्या कि जाओगे, खाओगे, पियोगे, सोओगे? न्योता खाने नहीं जा रहे हो। तुमको न तो भोजन करना है न तो सोना है, एक ही काम है, रात दिन। दिन में प्रभु और माता की सेवा करनी है और रात में उनकी रक्षा करनी है। उपदेश यहू जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। उपदेश यहू जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति मन विश्रामहि। इतनी सेवा करना कि राम जी माता पिता सारे सुख जो यहाँ पर उन्होंने भोगे हैं इसकी याद उनको न आए। गए लखनऊ जहाँ जानकी नाथो
लक्ष्मण जी जाते हैं। यहाँ पर मैं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जब देखता हूँ, महाराज दशरथ कौन है, मंथरा कौन है, माता कैकेयी कौन है, राम जी कौन है। जब इनका आपस में समाजशास्त्रीय रूप से निरूपण किया जाएगा तब समझ में आएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस क्यों मंगल करनी भव भय हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे, आत्मसात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और अनुकरण करने की इच्छा मन में रखेंगे, अनुकरण करने का प्रयास, ये स्टेप्स है, एक दिन में नहीं होता कि सुन लिए, मन बना लिए, अनुकरण कर लिए, इतना आसान नहीं। निरंतर विचार करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के विचार आत्मसात होगा। आत्मसात की प्रक्रिया दीर्घ काल में आचरण करने को मजबूर करेगी और जब आचरण करेंगे तब गोस्वामी तुलसीदास जी का यह रामचरितमानस सही अर्थों में हमें मंगल, हमें सुख, हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वर्णम रघुवर विमल जसु जो दायको फल चाहे। वर्णन करने से उन्होंने वर्णन कर दिया हमें चारों सुख प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो तो चारों फल प्राप्त कर लिए। गोस्वामी जी को कोई कमी नहीं, चारों फल प्राप्त कर लिए। उन्होंने इसका वर्णन हमें चारों फल प्राप्त करने के लिए किया और हम वर्णन करते जा रहे हैं, श्रवण करते जा रहे हैं, लेकिन आचरण नहीं कर रहे हैं। प्रयास आचरण का होना चाहिए। जो आचरण माता कैकेयी ने किया, अपने देश के त्याग के आन बान शान के लिए, जो आचरण महाराज दशरथ ने पिता के रूप में किया कि प्राण चला गया है लेकिन उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि पुत्र वन हो जाओ। जो आचरण माता कौशल्या ने किया है कि जो पितु मातु कहो बन जाना, जो आचरण माता सुमित्रा ने किया है, जो आचरण माता सीता ने किया है, कहा नहीं। जो आचरण कौशल्या जी का सास के रूप में है कि सीता जी ने कहा नहीं लेकिन उन्होंने कह दिया कि इनको बन जाना चाहती हैं। जो आचरण लक्ष्मण जी का है, अपने आप में इस आचरण को अपनाने में जिस परिवार के, जिस घर के लोग इस आचरण को अपनाएंगे, कहां दूर है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष तो वही तुरंत अवेलेबल है, लेकिन हो क्या रहा है,
पिताजी जो हैं, किसी के भी पिताजी कभी अपनी अंटी खोलेंगे नहीं, कुछ न कुछ गुप्त धन। सास कभी भी, कोई सास है जो बहू को आंखों की पुतली के समान रखे? पढ़िए इन चौपाइयों को। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं गया, मानस मर्मज्ञों ने खूब गाया, इतना गाया है कि क्या बताएं। मैं तो समाजशास्त्री पर पीछे देखा, सौतेली माता का हक सगी माता ने ऊपर किया है, और भगवान राम जिनसे कहा ही नहीं गया, पिता ने कहीं नहीं कहा, लेकिन भगवान राम ने कहीं यह नहीं कहा कि माता कैकेयी ने बन जाने को कहा। उन्होंने कहा कि पिताजी ने बन, पिता दीन मोहि कानन राजू। काहे झूठ बोल रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, काहे झूठ बोल रहे हैं? कहां पर, किस चौपाई में दशरथ जी ने कह दिया भाई कि आप बन जाओ? काहे झूठ बोल रहे हैं? माता कैकेयी का नाम उन्होंने नहीं लिया, पिता का नाम लिया। ये सब सोचने की बातें हैं, विचार करने की बातें हैं, आत्मसात करने की बातें हैं। मानस सिर्फ वाद्य यंत्रों के साथ गाने और बजाने की, कविता और छंद दोहा नहीं है, ये आचरण का विषय है।